फ्रेंड्स, बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। और ये बुक रोंडा बर्न ने लिखी है, द मैजिक, जिसे हम जादू भी कहते हैं। और ये अमेज़ॉन पे हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस किसी जगह से मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में इस बुक को खरीद सकते हैं। कुछ चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये बुक के जो चैप्टर्स है वो मैं कंप्लीट चैप्टर्स नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ मैं बुक की समरी दूंगी और इसके जो भी एक्सरसाइज है वो मैं एंड में बताऊंगी जो आपको करनी है। मैं चाहती हूँ आप ये बुक खरीदें और ये बुक हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 4 है जो हेल्थ पे है और आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी मेरा ये चैप्टर सुनना स्टार्ट करेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक शांत जगह पे बैठना, हेडफोन लगा के सुनना, क्योंकि इसमें क्लोज आई प्रोसेस मैंने करवाया है जो कुछ मिनट का है, जो आपको एकदम शांत जगह पे बैठ के करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर को आप अकेले में सुने और हेडफोन लगा के सुने। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हेल्थ पे है और हम तो जानते ही हैं कि हम किस तरह से अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ना हम खाना अच्छे से खा पा रहे हैं, ना हम पानी ही अच्छे से पीते हैं, ना हमारी नींद ही अच्छे से होती है और ना ही हमारा कहीं पे फोकस होता है। और इसकी सारी वजह हम जानते हैं। सोशल मीडिया कह लो, स्ट्रेस कह लो, फाइनेंशियल क्रंच कह लो, कुछ भी कह लो इसको, लेकिन कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो सिर्फ हम अपनी हेल्थ को। लेकिन एक बहुत ही सिंपल तरीके से रोंडा बर्न ने हमें बताया है कि कैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज करके हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, खाना खाने में प्रॉब्लम है, पानी पीने में प्रॉब्लम है, चलने में, देखने में, बोलने में, सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज की डेट में हम हेल्दी हैं। तो क्यों ना हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से करके आने वाली ज़िंदगी में भी हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाएँ। तो ये चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सुनना, इसकी एक्सरसाइज को दिल से आज ही कंप्लीट कर लेना जब भी आप ये मेरा चैप्टर सुन रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन ये भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। और ये कितनी हकीकत बात है कि जब हमारे पास तकलीफ़ें आती है हेल्थ के रिलेटेड, तभी हमें एहसास होता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। फिर हमें ये एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। यानी आज हमारे पास जो भी हेल्थ है, हमें उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होना है। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। अगर हम अपने हेल्थ को लेकर शुक्राने की फीलिंग में नहीं हैं, तो यहाँ पे बहुत आसान शब्दों में कहा गया है कि अगर जिस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार नहीं हैं वो हमसे ले ली जाएगी, और जिस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार हैं उसमें और बढ़ोतरी होगी। तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए कितनी शुक्रगुजारी देनी चाहिए। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आँखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं। और ये सब जादू की तरह होता है। जैसा मैंने आपको बोला कि एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे, वो दिन में एक बार करने से आप आने वाली ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा हेल्दी ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। तो आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं आपको ध्यान से सुननी है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक
कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विशर है और एक इम्यूनिटी फैक्टर है। इसको हिंदी में मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूंगी, बट शायद मेरी लिस्ट से नहीं पढ़ा जा रहा है। रोगाणुरोधक, यानी जो एक इम्यूनिटी फैक्टर हमारे अंदर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ये वो है जिसे हम रोग प्रतिकारक शक्ति भी कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मुझे पढ़ने में यहाँ दिक्कत हुई, बट आई होप आप समझ पाएंगे। और ये जॉन हेनरी जॉवेट है, जो एक लेखक है, जिन्होंने ये सेंटेंस लिखा है कि कृतज्ञता एक वैक्सीन की तरह काम करता है। और वैक्सीन का इम्पोर्टेंस हम सब कोविड में समझ चुके हैं कि एक वैक्सीन किस तरह से हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ाती है और किस तरह से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाकर हमें आने वाले खतरे से आगाह करती है और तैयार भी करती है। आगे देखते हैं लेखक हमें क्या कहते हैं। और इसीलिए कृतज्ञता हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, जिससे हम अपनी हेल्थ को और बेहतर बना पाए। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ ही जी रहे हैं। स्फूर्ति के इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे ये सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप फील करते हैं कि सुबह में आप फ्रेश नहीं उठते, क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप सोते हैं लेकिन आपकी नींद ख़त्म नहीं होती, आपकी जॉइंट्स पेन रहता है, हेडेक रहता है, बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं। अब तो प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें अब बहुत कॉमन हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि हमारे अंदर शुक्राने की कमी है। और अभी जो मैं आपको एक प्रोसेस करवाने वाली हूँ, प्लीज़ आप एक जगह पे बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपने लिए शुक्राने की फीलिंग को जितनी हो सके उतनी ज़्यादा महसूस करें। क्योंकि ये सारे जो भी कंप्लेन हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उसे हम जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम आने वाली ज़िंदगी बहुत ही हेल्दी जिए। तो ये एक क्लोज आई प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्लोज योर आइज़, और जैसे जैसे मैं कहती जाऊँ वैसे वैसे आप इमेजिन करते जाइए और शुक्राने की फीलिंग को अपने अंदर महसूस करिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लोज आई प्रोसेस। क्लोज योर आइज़, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और यहाँ जो भी लिखा है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप उसे महसूस करेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। इमेजिन करिए अपने पैरों को और उसके लिए दिल से शुक्राना दीजिए। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीज़ें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उसका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीज़ें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। तो इमेजिन करिए अपने हाथों को और दिल से अपने हाथों के लिए शुक्रगुजार रहिए। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपके दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। आपकी सभी इंद्रियों के लिए आप दिल से शुक्रगुजारी फील करिए। गंध लेने की इंद्रियों को आपके जीवन में व्याप्त सुंदर गंधों का
सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़ों की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताज़ी कटी घास के और बारिश के बाद मिट्टी की गंध, इन सभी स्मेल को हम महसूस कर पाते हैं। तो हमारी इस सेंस के लिए भी हम दिल से शुक्रगुजारी फील करेंगे। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्री ना हो तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फ़र्क को जान नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि अगर हमारे पास स्पर्श करने की फीलिंग ना हो, टच फीलिंग ना हो, तो हम ये सारी चीज़ों को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी इस सेंस के लिए भी दिल से शुक्रगुजारी फील करिए। अपनी आँखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार या ईमेल पढ़ने, टेलीविज़न देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। कितने सारे काम हम अपनी आँखों से करते हैं, लेकिन शायद हमने कभी उसके लिए शुक्रगुजारी नहीं करी है। आज इमेजिन करिए अपनी आँखों को और दिल से उसे शुक्राना दीजिए। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज़ सुनने में समर्थ बनाते हैं। हम अपने कानों के लिए शुक्रगुजार हैं, जिससे हम अपनी और दूसरों की आवाज़ को सुन सकते हैं। इमेजिन करिए अपने कानों को और दिल से थैंक यू कहिए उसे। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। हम अपने दिमाग के लिए दिल से आज शुक्राना महसूस करेंगे। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाएं। आप दिल से इन सभी के लिए शुक्रगुजारी महसूस कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने सभी ऑर्गन्स को फील करें और उसे दिल से शुक्राना कहें। और अब कोमलता से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और एक रिलैक्स होकर नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं। और अब आगे देखते हैं कि आज का अभ्यास क्या है और उसे आज ही आपको कंप्लीट करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ, बल्कि मैं यकीन करती हूँ कि आपने ये क्लोज आई प्रोसेस बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम आगे देखते हैं कि आज का हमारा क्या लेसन है। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अंग से अधिक चमत्कारी है हमारा हृदय, हमारा दिल। हमें उसके लिए भी शुक्रगुजार होना है। इसके बाद एक कागज़ या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आपको एक छोटा सा कार्ड बना लो या आपके पास कोई पेपर है, उस पर आप लिख लो कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नज़र बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक के किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फ़ोन के नज़दीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकें। यानी आज सिंपल एक्सरसाइज है। एक पेपर पे हमें लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और वो हमें अपनी आँखों के सामने रखना है जहां हम उसे बार बार देख पाएँ और महसूस कर पाएँ कि हम हेल्दी हैं। और इसी के साथ आज ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, लेकिन जादुई अभ्यास क्रमांक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं वापस से एक बार। सारी ये 4 दिन की जो एक्सरसाइज है
उसमें हमें क्या करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये तो हमें एक भी दिन के लिए गैप नहीं करना है, हमें अपनी नियामतें लिखनी है, हर नियामतों को एक बार पढ़ना है और हर एक के बाद हमें जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिखना है। कागज़ या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। जो आज का हमारा अभ्यास है कि एक छोटा सा कागज़ या कार्ड लेना है और उस पर हमें लिख कर रखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इसे लिखे हुए कागज़ या कार्ड को उस जगह रख ले जहां आप उसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दिन में एटलीस्ट 4 बार आपको इस कार्ड को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राने की फीलिंग को फील करना है। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगेन आज रात को हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, जादुई पत्थर, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। लेकिन रोज़ दिन में अच्छी हुई सारी चीज़ों को याद करना है और जो भी सबसे अच्छी चीज़ हुई है उसे शुक्राना कहना है जब हमारे हाथ में पत्थर हो। यानी ये 2 एक्सरसाइज, सुबह उठकर नियामतें गिनना और रात को सोते वक्त जादुई पत्थर का अभ्यास करना, ये 2 एक्सरसाइज हमें डेली करनी है। और आज हमें स्वास्थ्य के लिए जो करना है वो एक कार्ड पर लिख कर अपने सामने रखना है और दिन में 3 से 4 बार देखना है। तो इसी के साथ हम आज का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ये चैप्टर पढ़ते वक्त मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि मानस मात्र भूलने पात्र, आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और इस बुक में दिए हुए मैसेज पे फोकस करेंगे। और मिलते हैं कल चैप्टर 5 में, 5वां दिन, जो बहुत ही हम सब के दिल के करीब है, जो होने वाला है धन पे, यानी पैसों के बारे में कल हम जानेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। और आप चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में जादू आए तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपने आप का खूब ख्याल रखें और शुक्राने की फीलिंग में रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। थैंक यू सो मच।